एलओसी के नजदीक मिला तबाही का सामान, भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद व हेरोइन हुई बरामद। श्रीनगर में 15 अगस्त की तैयारियों की पुलिस ने की जांच, ड्रोन उड़ाकर संवेदनशील इलाकों पर रखी नजर। SARS-CoV-2 का नया म्यूटेंट होगा घातक, स्वास्थ्य विभाग ने किया आगाह, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटिंग का किया होगा बचाव। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा बढ़ाई गई चौकसी से आतंकी संगठन बौखला गया है। आलम यह है कि सुरक्षा बलों की सख्ती के कारण इस और सक्रिय आतंकी सीमा पार से आ रहे हथियारों को ठिकानों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। यही वजह है कि बुधवार को सुरक्षा बलों ने जहां कश्मीर के बांडीपोरा जिले के गुर्रेज सेक्टर में हथियारों व गोला बारूद की बड़ी खेप पकड़ी थी, वहीं पर आज उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जिले के करनाहा सेक्टर में एलओसी के नजदीक हजीतरा तट के गांव में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान हथियारों व गोला बारूद की बड़ी खेप बरामद की है। इस खेप में 15 हैंड ग्रेनेड, 3 डेटोनेटर, 5 पिस्टल गोलियां व कुछ हेरोइन के पैकेट भी मौजूद है। इस खेप बरामद करने के बाद सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान भी चलाया, लेकिन आतंकी पकड़े नहीं जा पाए हैं। स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा व जैश-ए-मोहम्मद द्वारा जम्मू कश्मीर में बड़े हमलों का ताना बाना बुने जाने की सूचनाओं के चलते जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने सुरक्षा व्यवस्था में और इजाफा कर दिया है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी तैयारियों की समीक्षा के लिए श्रीनगर में आज एक विशेष अभियान चलाया है और इस दौरान 15 अगस्त को हवाई निरीक्षण के लिए तैयार रखे गए ड्रोन को उड़ाया गया, तो वहीं पर एक मॉक ड्रिल के माध्यम से राहगीरों की जांच भी की गई है। कोठी बाग पुलिस स्टेशन की टीम ने प्रताप पार्क इलाके में इन अत्याधुनिक ड्रोन को उड़ाकर अपनी तैयारियों को जांचा और श्रीनगर में 15 अगस्त को ऐसे 10 ड्रोन की मदद से स्वतंत्रता दिवस के प्रमुख समारोह स्थल के आसपास के इलाकों में नजर रखी जाएगी। अगस्त के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मेंढे की बात करें तो वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इस मौके पर पुलिस अधिकारी ने कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए यहां पर पुलिस प्रशासन अलर्ट है और आर्मी भी उनका पूरा सहयोग कर रही है। साथ ही कहा कि यहां पर नशे के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए नाइट पेट्रोलिंग के साथ साथ जगह जगह नाके लगाकर चेकिंग भी की जा रही है। फोर्सेस जो हैं पूरी तरह अलर्ट हैं। हमारे नाकाज चल रहे हैं, कैसोज चल रहे हैं, एम्बुश हो रहा है, नाइट पेट्रोलिंग हो रही है, दिन में अलग अलग जगह पे एमबीसीपी लगा रहे हैं। तो कोई भी अनटुवर्ड इंसिडेंट को बचाने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल अलर्ट हैं। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की अलर्टनेस ये है कि हमने वो किसी भी जो अनटुवर्ड इंसिडेंट होने से पहले ही लोगों को आइडेंटिफाई किया और उनको अरेस्ट कर लिया और एफआईआर दिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। स्पेशल अलर्टनेस आर्मी की तरफ से है। आर्मी हर वक्त अलर्ट ही रहती है और उनकी अलर्टनेस से ही जो है वो पीस जो है प्रिवेल करता है। काम कर रहे हैं। एंटी ड्रग्स जो है वो मुहिम जो चलाई हुई है पुलिस में, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस भी हेल्प कर रही हैं और उसमें अच्छा रिजल्ट पा रहे हैं। लोगों का कॉपरेशन है। कोविड में लोगों ने बहुत कॉपरेशन किया है। 1% पॉपुलेशन या 1 से भी कम जो है वो हर जगह ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े बिगड़े होते हैं, तो उनके लिए कानून बना हुआ है और कानून के हिसाब से जो एक्शन जो होगा वो किया जाएगा। थन्ना मंडी प्रशासन के अधिकारियों ने आज स्वतंत्रता दिवस के प्रमुख समारोह की तैयारियों की समीक्षा की है।
बैठक के दौरान समारोह के अलग अलग विभागों द्वारा अपने अपने स्तर पर की गई तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया गया। जम्मू कश्मीर प्रशासन के आदेश का पालन करते हुए थन्ना मंडी में भी सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों को प्रमुख समारोह में शामिल रहने का दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 15 अगस्त जो है उसको हम यहाँ सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। उसके लिए हमें 2 दिन बचे हैं। तमाम सेक्टरल ऑफिसर्स की आज यहाँ रिव्यू मीटिंग हुई थी और उसमें जो भी प्रिपेयर्डनेस है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने सारी चीज़ें जो है डिस्कस उनसे की और इंशाल्लाह इसको हम 15 अगस्त को मनाने जा रहे हैं। देखिए, मेरा मैसेज रहेगा, एक तो कोविड के जो SOPs हैं उनको मद्देनजर रखा जाएगा। उसके साथ बढ़ चढ़ के जो है अगर कोई सोलो या इंडिविजुअल लेवल पे कोई आइटम्स हैं तो उनको भी हम ले रहे हैं। और इस तरीके से मेरी गुजारिश रहेगी कि जो भी लोग हमारे पास आएंगे उनके लिए हमने प्रॉपर वहाँ मास्किंग का अरेंजमेंट भी किया हुआ है, सैनिटाइजर्स का भी अरेंजमेंट किया, लेकिन वो घर से भी अपना प्रॉपर जो है SOPs को फॉलो करके आए। सबको यहाँ पार्टिसिपेट करना है, ये मैंडेटरी है, ये गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस है और सबकी प्रॉपर अटेंडेंस होगी और बढ़ चढ़ के सबने इसमें हिस्सा लेना। सर, एक स्टैंडर्ड टाइम है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुझे लगता है 8:55 है, आज 8:55 में होगा, तो वही अभी हम वही मान के चलते हैं। अगर कहीं कोई चेंजिंग हुई तो वो भी आएगा। SARS-CoV-2 का नया म्यूटेंट बेहद घातक साबित हो सकता है। आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर में यह म्यूटेंट 20 साल से कम जनसंख्या को अपना निशाना बना सकता है। जम्मू के GMC अस्पताल हालांकि संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुका है और GMC की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सुदन शर्मा ने एक बार फिर लोगों को इस घातक म्यूटेंट के प्रति आगाह भी किया है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर को रोकने का पूरा दायित्व लोगों पर है, जिन्हें चाहिए कि अगर वो संक्रमित पाए जाते हैं तो संक्रमण को अपने से आगे ना बढ़ने दें। उन्होंने बताया कि इसके लिए ट्रैकिंग, टेस्टिंग, ट्रीटिंग ही एकमात्र विकल्प है। समझने सोचने की बात है कि कल का आने वाला म्यूटेंट इस SARS-CoV-2 का COVID-19 करने वाला वायरस का म्यूटेंट कैसा होगा, कितना विरुलेंट होगा, कितना फास्ट ट्रांसमिसिबल होगा। और म्यूटेशंस तब बनते हैं जब वायरस बॉडी में मल्टीप्लाई कर रहा होता है। तो मल्टीप्लिकेशन के दौरान ही म्यूटेंट्स बनते हैं। और ऐसा है कि अगर वायरस को नए नए ह्यूमन होस्ट्स ना मिलें, मरीज ज़्यादा ना हो, तो म्यूटेशंस की दर भी उतनी ही कम हो जाएगी। इसलिए इसके 3rd वेव की जो प्रेडिक्शन है, जिसमें ये समझा गया है कि हो सकता है छोटी पॉपुलेशन लेस देन 20 इयर्स चपेट में आ जाए और वायरस कहीं ज़्यादा घातक और ट्रांसमिसिबल ना हो, तो ऐसी प्रेडिक्शंस तो हैं। और इसको रोकने का कि 3rd वेव आए ही ना, सारा दायित्व हर नागरिक पे है, हमारे पे भी है, जिसमें अगर कोई इन्फेक्टेड है लोग तो इन्फेक्शन को वही ख़त्म कर दें, अपने से आगे ना बढ़ने दें। उसके लिए यही है टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग। तो हर कोई जिसको लग रहा है कि वो कांटेक्ट में आया है पॉजिटिव के साथ या फिर किसी को सिम्टम्स सजेस्टिव ऑफ COVID-19 है, इमीडिएटली टेस्ट जिला रियासी में पिछले कई दिनों से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जारी गतिविधियां आज भी जारी रही। रियासी स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं व सरकारी मुलाजिमों ने संयुक्त रूप से मानवाकृति द्वारा भारत का नक्शा बनाकर वहां मौजूद हर किसी को दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर दिया। इसके अलावा रियासी के इंडोर स्टेडियम में आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता भी आज संपन्न हुई। आजादी का अमृत महोत्सव कई मायनों से बेहद खास साबित हो रहा है, जिसमें जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में हर कोई बढ़ चढ़कर साथ देते हुए देशभक्ति की भावना का परिचय दे रहे हैं। आज आयोजित इस गतिविधि में जिले के DC चरणदीप सिंह भी विशेष तौर पर मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आज हमने 2 कार्यक्रम रखे थे। एक हमारा बैडमिंटन टूर्नामेंट था, उसको भी आज कंक्लूड किया है, और दूसरा यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम में हमने ये डिसाइड किया था कि हम जो हमारा यूथ है और जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं वो सभी मिलके भारत का नक्शा जो है स्टेडियम में बनाएंगे। तो इस पर काफ़ी दिन से प्रैक्टिस लोग कर रहे थे और आज अपने देखा कि आज
जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं उसमें एक हमने मैप अपने नेशन का यहाँ बनाया है, जिसे हमने प्रॉपरली कैप्चर भी किया है। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं एक बड़ी खबर की तरफ जो कि कश्मीर से आ रही है। तो आपको बता दें कि कश्मीर के कुलगाम की अगर बात करते हैं तो कुलगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी हो चुकी है। और बात करें अगर आतंकियों की, तो आतंकियों ने हाईवे पर बीएसएफ के काफिले को निशाना बनाया था, जिसके बाद सुरक्षा बलों के घेरे में आए गोदाम में आतंकी छिप चुके हैं। और उस बीच अगर बात करें तो हाईवे पर यातायात एहतियातन अभी बंद कर दी गई है। तो ये जो पूरा मामला है हम आपको कुलगाम का बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी क्या है और क्या कुछ अपडेट आ रहा है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता फिदा यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। तो फिदा से जानते हैं। फिदा, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एनकाउंटर और यहाँ पर जो मुठभेड़ चल रही है सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में, उससे क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? हाँ देखिए पल्लवी की मैं आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीरें जो है वो दिखा रहा हूँ इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद है। इससे सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे मिलिटेंट ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई को निशाना बनाया। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी मोर्चा संभाला और इसमें ये झड़प पे तब्दील हुआ। इसमें और कितना वक्त लगेगा, लेकिन अभी भी गोली की आवाज जो है वो रुक रुक के हमें सुनाई दे रही है यहाँ पे। और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मीडिया कर्मी है बाकी वो भी इस वक्त लेटे हुआ है, अपनी पोजीशन यहाँ पर बनाया हुआ है। और ये एक्सक्लूसिव विजुअल जो है मैं आपको बता दूं पल्लवी कि ये गुलिस्तान न्यूज पे है और यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कुछ ही दूरी पर यहाँ पर मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच आमना सामना हुआ। और अभी भी इसमें कितना और वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल है पल्लवी, लेकिन यहाँ पर ये जो झड़प है ये अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों ने चारों ओर से इस जगह को कॉर्डन में ले लिया। ये है तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पल्लवी कि ये लाइव जो है सिर्फ आप गुलिस्तान न्यूज पर इस वक्त देख रहे हैं पल्लवी कि जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने फिदा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कितने आतंकियों के छिपे होने की जो अंदेशे हैं वो लगाए जा रहे हैं। देखिए इसमें कितने मिलिटेंट हो सकते हैं ये कहना पल्लवी मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जो एहलकार हैं उन्होंने यहाँ पर संभाला है और यहाँ पर रुक के फायरिंग भी हो रही है। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पल्लवी। तो फिदा, अगर हम हाईवे की बात करते हैं तो हाईवे पे किस तरीके से सिक्योरिटी में तब्दीली की गई है? देखिए हाईवे की जहाँ तक हम बात करते हैं पल्लवी कि यहाँ पर पेट्रोलिंग 24 घंटे रहती है और लेकिन जब मिलिटेंट ने पहला फायर खोला उसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई है और ये झड़प में तब्दील हुआ। पल्लवी इस तरह से यहाँ पर रुक रुक के अभी भी फायर की आवाज जो है वो सुनाई है पल्लवी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिदा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता फिदा जो कि हमें ग्राउंड रियलिटी बता रहे थे कि अगर हम बात करें एनकाउंटर की तो वहां से क्या कुछ अपडेट आ रहा है, किस तरीके की तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही है, फिदा ने हमें बखूबी बताया। तो चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू के फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से 3 सालों की उनकी कमीशन की अदायगी करने की अब उन्होंने रोष जताया। और एसोसिएशन का कहना है कि कोरोना काल में भी डीलरों ने प्रशासन के हर आदेश का पालन किया, लेकिन बदले में उन्हें रुसवाई के कुछ नहीं मिला। कमीशन की अदायगी न होने से वो अब स्वयं फाकाकशी का शिकार हो रहे हैं और पहाड़ी इलाकों तक माल ढुलाई का भी खर्चा उन्हें जेब से ही करना पड़ रहा है। और एसोसिएशन ने प्रशासन से उन्हें हर महीने अदायगी करने की मांग की है ताकि वो भी अपने परिवारों का पेट भर सके। हमारे कमीशन का मसला था PM बाई का, पिछले साल हमने राशन दिया, आत्मनिर्भर भारत का दिया और नशा का दिया। आज कमीशन पेंडिंग है। आज हर डीलर जो है गरीब तबके के हैं और वो 10 से लेकर 30 हज़ार तक पर मंथ अपना खर्चा करता है। कैरेज पौनी का जैसे माल पहाड़ों में पहुँचाते हैं और उनको गवर्नमेंट की तरफ से आज तक कुछ नहीं मिला है। 3-3 साल का बकाया है, 2014 की रिलीफ बकाया है। हम उसके लिए बात करने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि ये जो हमारी कमीशन है
हम तो मतलब 30 तारीख को जैसे क्लोजिंग हो जाती है, लोगों को पेंशन आ जाती है, सैलरी मिल जाती है, हमें भी हर महीने जो है मतलब कमीशन मिलनी चाहिए। जो कमीशन अगर जो देते हैं उसकी हमें सैलरी के तौर पर हमें जो है दी जाए, ताकि डीलरों का भी जो हर महीने जो है रोजी रोटी चलती रहे। और बहुत से डीलर नौजवान हैं जिनकी इसी पर दारोमदार हैं, और डोडे के जो लोग हैं धरने पर बैठे हुए हैं, हम जो एसोसिएशन उनके साथ है, क्योंकि वहाँ भी जो डीलरों को नाजायज तंग किया जा रहा है। हरियाणा के रोहतक से 4 जुलाई से जम्मू कश्मीर तक पैदल मार्च करने वाले नरेश कुमार उर्फ पोपट भाई के जम्मू पहुंचने पर आम आदमी पार्टी की प्रदेश इकाई ने उनका जोरदार स्वागत किया। पोपट भाई आम आदमी पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो अपनी पार्टी के एजेंडे सहित विचारधारा व भविष्य के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पोपट भाई जी एक सक्रिय और कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो हरियाणा से निकले, रोहतक से जम्मू में इनका स्वागत किया है। इनका एक ही मकसद है, देश के अंदर वो हर एक आम आदमी की जो बात करते हैं, आम आदमी की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनके ऊपर चर्चा करना, और ये रास्ते में जहां भी रुकते गए इनकी नुक्कड़ सभाएं होती गई, और नुक्कड़ सभाएं करते करते आज जम्मू में पहुंचे हैं। ये परचम लेके, जिसमें एक दिशा में एक कंधे पे इनके राष्ट्र का ध्वज है और दूसरे कंधे पे आम आदमी पार्टी का ध्वज है। बल्कि हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो राष्ट्र निर्माण की बात आम आदमी पार्टी करती है, और आम आदमी की बात करके हम राष्ट्र निर्माण करेंगे। इसी मिशन के साथ ये निकले हैं, और आज जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के ऑफिस में इनका हमने स्वागत किया है। जिला किश्तवाड़ के दक्षिण के हुंजर गांव में 28 जुलाई को आई प्राकृतिक आपदा के प्रभावितों के पुनर्वास के लिए जहां प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, वहीं कहीं सामाजिक संस्थाएं भी पीछे नहीं है। इसी कड़ी में डोडा जिले की गुंदना तहसील में कुछ संस्थाएं हुंजर पहुंच चुकी हैं, जहां उनके द्वारा फ्री मेडिकल कैंप की सुविधा लोगों को पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा लोगों में जरूरत का अन्य सामान भी बिना किसी शुल्क के वितरित किया जा रहा है। इसी के देखते हुए हम तहसील गुंदना डिस्ट्रिक्ट डोडा से यहाँ पे हमने अलॉन्ग विद एनजीओ गुंदना हमने विजिट किया, और आज हमने यहाँ पे एक फ्री मेडिकल कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज किया, और हमने जो इफेक्टेड लोग थे इनमें फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन और दीगर जो टेस्ट वगैरह वो भी किए। और उसके साथ साथ हमारे साथ कुछ और जो सोशल एक्टिविस्ट गुंदना से थे, उन्होंने यहाँ पे जो फ्री मटेरियल जो था, रिलीफ मटेरियल, वो डिस्ट्रीब्यूट। जम्मू के मांडा में जम्मू नगर निगम द्वारा बनाए गए खराब गाड़ियों के यार्ड को लेकर लोगों ने सवाल उठाए हैं। लोगों ने जहां जम्मू नगर निगम पर मांडा की खूबसूरती को खराब करने का आरोप लगाया है, वहीं यहां पर खड़ी गाड़ियों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहना है लोगों का, तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं। ये है जम्मू नगर निगम का मांडा में बनाया गया ट्रांसपोर्ट यार्ड। यूं तो जम्मू नगर निगम ने ये यार्ड खराब गाड़ियों के लिए बनाया था, लेकिन लोगों का आरोप है कि खराब गाड़ियों के साथ साथ यहाँ पर कुछ नई गाड़ियाँ भी हैं जिन्हें अभी तक किसी प्रयोग में भी नहीं लगाया गया। ये गाड़ियाँ भी खुले आसमान के नीचे धूल फांक रही हैं। लोगों का आरोप है कि निगम ने ये गाड़ियां खरीदकर विकास और शहर की स्वच्छता के कार्य के लिए आए फंड का दुरुपयोग किया है। कि जो गाड़ियां यहाँ पे खड़ी की हुई हैं, बहुत बार देखने को मिलता है, लोग हमारे संज्ञान में भी लाते हैं ये चीजें कि आप क्या कर रहे हो कारपोरेशन के अंदर, यहाँ पे वो गाड़ियां जो बिल्कुल सही हैं, पर अगर वो खरीदी गई हुई हैं तो वो रोड पे क्यों नहीं है, और अगर वो रोड पे नहीं है तो यहाँ पे किस लिए खड़ी की हुई है, उन्हें खरीदा क्यों किया गया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये इंक्वायरी का विषय है, इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि आफ्टर ऑल अगर जरूरत ही नहीं थी इनको खरीदने की तो इनको खरीदा क्यों किया। विडंबना ये है हमारे प्रशासन की, जिसमें म्युनिसिपैलिटी भी अलग नहीं है। कोई जो फंड डेवलपमेंट फंड आता है, जब भारत सरकार की जो प्रमुख स्कीमें होती हैं जिसमें म्युनिसिपैलिटीज को
रूरल डेवलपमेंट के लिए और पंचायती राज के इंस्टीट्यूशंस को पैसा आता है। जितनी भी स्कीमों के तहत या कोई फंडिंग या कोई वर्ल्ड बॉडी या कोई एनजीओ या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इन चीजों के लिए, डेवलपमेंट के लिए अगर कोई फंड देती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि फंड लेने के लिए आप गाड़ियां अंधाधुंध परचेज कर लें जबकि आपकी जरूरत ना हो। तो मान लीजिए आपकी जरूरत भी है, तब भी एक बड़ा प्रश्न है, क्या आपको उतनी गाड़ियों को उपयोग करने के लिए आपके पास उतनी मैन पावर है, उतने ड्राइवर हैं, उतने लोग सहायक हैं जो उन गाड़ियों का इस्तेमाल करके आपका शहर में स्वच्छता ला सकें, खूबसूरती ला सकें, सफाई अभियान चला सकें, या जो नाले या जो ये स्टैग्नेट यानी कि जो खड़े पानी के जो बड़े बड़े स्रोत बन जाते हैं शहर में, गड्ढे बन जाते हैं, उनको साफ कर सकें। आपको सिर्फ इसलिए कि फंड आके खत्म हो जाएगा तो आप खरीद के गाड़ियों को डंप कर देंगे, ये क्रिमिनल एक्ट है। लोगों ने इन गाड़ियों की खरीद पर सवाल उठाए हैं। लोगों का आरोप है कि नगर निगम ने बिना किसी मैन पावर के इन गाड़ियों को क्यों खरीदा। लोगों ने अब सरकार से इसकी जांच की मांग की है ताकि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई संभव हो सके जिन्होंने इन गाड़ियों को खरीदकर सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है। इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और इस पर जो कल्प्रिट लोग हैं जिन्होंने, मैं तो समझता हूं कि क्या इसमें दिलचस्पी उनकी रही होगी जब आपके पास साधन नहीं है, जब आपको इंप्लीमेंट करने के लिए, गाड़ियों को चलाने के लिए, उस व्यवस्था को चलाने, सुचारू रूप से चलाने के लिए जब मैन पावर नहीं है तो आप उतनी गाड़ियां क्यों खरीदते हो? उसमें आपकी दिलचस्पी होगी, आपका इंटरेस्ट होगा और यही से भ्रष्टाचार पनपता है। वहीं स्थानीय पार्षद के मुताबिक वो इस मामले को कई बार जर्नल हाउस की मीटिंग में उठा चुके हैं और उनके द्वारा उठाए गए सवाल पर जम्मू नगर निगम ने यहाँ पर थोड़ी सफाई भी की है। ये डंपिंग जोन टाइप बना के रखा हुआ है। मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि जब से कॉर्पोरेशन बनी हुई है हर बार हाउस के अंदर ये मुद्दा मैंने बड़े जोरों शोरों से उठाया है कि पूरे म्युनिसिपैलिटी के अंदर ये जो मांडा का एरिया पड़ता है वार्ड नंबर 9 के अंदर, यहाँ पे इन्होंने एक डंपिंग जोन बना के रखा हुआ है। पहले से बड़ा फर्क पड़ गया हुआ है। इससे पहले तो बहुत ज्यादा गंद था यहाँ पे, देखने को मिलता था, बहुत बड़े बड़े टायरों का डंप करके रखा हुआ था जो अब निकाल दिया गया यहाँ से। लोगों ने जम्मू नगर निगम से इस खूबसूरत जगह से गाड़ियों को हटाने और यहाँ पर पार्क बनाने की मांग की है। इसके अलावा लोगों ने मांडा तवी व्यू को भी विकसित करने की मांग की है। और यहाँ कोई उद्यान या बुजुर्गों के लिए या सैरगाह को इंप्रूव करने के लिए अपने कदम उठाएं। मांडा व्यू पॉइंट है यहाँ पर पास ही, उसको डेवलप करने की कोशिश करें। और वहां भी एक डंप यार्ड बन रहा है जो पुलिस ने बनाया हुआ है, तो ये म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी है, वो भी म्युनिसिपल लैंड है जिस पर उन्होंने बनाया है। नाके का काम नाके तक है, नाके का काम वो करें, सुरक्षा का या यानी कि कानून व्यवस्था का रखने के लिए नाका रह सकता है, लेकिन अब वो डंपिंग यार्ड नहीं बनना चाहिए वहां पर, क्योंकि वो म्युनिसिपैलिटी का एक खूबसूरत व्यू पॉइंट जो मांडा तवी व्यू पॉइंट है उसको उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। जम्मू शहर में इस समय मांडा ही एक ऐसा स्थान है जहां पर हरियाली है। अगर जम्मू नगर निगम द्वारा इसी तरह से इस जगह पर खराब गाड़ियों और गंदगी के ढेर लगाए गए तो एक दिन इस जगह की आबो हवा भी प्रदूषित हो जाएगी। जम्मू से विजय कुमार के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के कारण बंद की गई श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर अब फिर से इजाफा होने लगा है। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद अब श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए कटरा में पहुंच रहे हैं। इस मौके पर दर्शनों के लिए कटरा पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि कोविड के जो नियम कानून बनाए गए हैं सभी को उनका पालन करना चाहिए और फिर वे दर्शनों के लिए आ सकते हैं। वहीं होटल एसोसिएशन कटरा के प्रधान राकेश वजीर ने घोड़े और पिट्ठू वालों से अपील की है कि वे यात्रियों से किसी भी तरह बहसबाजी ना करें जिससे कि यात्रा पर कोई असर पड़े। इसके साथ ही उन्होंने श्राइन बोर्ड का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बोर्ड ने उनके साथ बैठक कर उनकी मांगों पर गौर कर यात्रा के लिए अच्छे कदम उठाए हैं।
दर्शन करने के लिए। और कोविड तो एक सिचुएशन है, लेकिन मैं 2 सालों बाद एक्चुअली आ रहा हूँ, लेकिन कोविड कोई सिचुएशन नहीं है। जिसको माता रानी जी ने बुलाना है उसको बुला ही लेना है, चाहे वो कोविड हो चाहे ना हो। सो दैट इज़ वाई आई एम। कोविड की पूरी नॉर्म्स, अगर आपने इंजेक्शन लगवा लिया है, वैक्सीनेटेड हैं, तो आप आ सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क अपने पास रखें, हैंड सैनिटाइज करें और यू कैन कम। आप दर्शनों के लिए आइए। हमारी बहुत बार सीओ श्राइन बोर्ड और हायर अथॉरिटी से मीटिंग हुई और हमारा व्यू पॉइंट बहुत क्लियर था कि किसी तरीके की हरासमेंट यात्री को होती है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट यात्रा में पड़ता है। और हम शुक्रगुजार हैं सीओ श्राइन बोर्ड के और उसके साथ जुड़े हुए बाकी सारे लोगों के कि उन्होंने एक सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है और चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं। इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ ही मेरी अपने चाहे घोड़े वाले हैं चाहे बाकी जितने भी हमारे भाई हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि यात्री जो है वो हमारे लिए सब कुछ है। और अगर यात्री के साथ किसी तरीके की भी हरासमेंट होती है तो अच्छी बात नहीं है, उससे यात्रा नीचे जाती है और कटरा का इम्पैक्ट बुरा जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये जो स्टेप अभी लिया है ये अच्छा है और हम इसकी सराहना करेंगे। देखिए, हमने पीछे भी हमारे एसएसपी ट्रैफिक के साथ मीटिंग हुई जिसमें बाकी पुलिस के एहलकार बैठे हुए थे और हमारी जो गवर्नमेंट से भी मीटिंग हो रही है, हमने उनको 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर बताई। एक, कटरा के एरिया के हिसाब से अभी ऑटो यहाँ बहुत हो गया है और अभी यहाँ पे परमिट की रिस्ट्रिक्शन हो जानी चाहिए। अगर कोई पुराना ऑटो रिप्लेस करके नया डालता है तो वो डाले, मगर नए ऑटो नहीं आने चाहिए। एक, दूसरा हमने उन्हें कहा कि कटरा में जितने भी इस एरिया के परमिट वाले ऑटो वो चलें, ना कि कोई रजौरी का किसी का परमिट है वो भी चल रहा है किसी और। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।